सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दर्शक क्षमा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से मेरे बड़े भाई नमस्ते। आनंद राज्याध्यक्ष जी। भाई साहब नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आपके दर्शकों को भी प्रणाम। ये अभी सर जो ये महमूद मदनी हाँ। का जो बयान आया हम्म। कि साहब मुस्लिम्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल हम्म। और जब जब जुल्म होगा हम्म। तो हम जिहाद करेंगे। हम्म। अब आपने सर आज जो मुझे बात कही ना हम्म। कि भैया उस वो जो जुल्म कह रहा है, जुल्म हम्म। होता क्या है? हम्म। जुल्म की परिभाषा अगर उनके हिसाब से देखी जाएगी तब तो सर, और उनका जिहाद और उनके जुल्म की परिभाषा, हम्म। इस्लाम में जुल्म क्या है, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आनंद भाई से। फिर क्या जी। कह रहे थे आप बताइए जरा। ये मौलाना मौदूदी वाली जो, हाँ। जी ओके। ठीक है। देखिए, मौलाना मौदूदी, अल्लामा मौदूदी, एक्चुअली मौलाना मौदूदी नहीं, अल्लामा थे। जी उससे ऊंचा दर्जा है। उनकी जो तफसीर है, मतलब तफहीम अल कुरान नाम के उनकी बड़ी कई वॉल्यूम्स में उनके ये है। तो उसका इंग्लिश तफसीर जो है उसमें से मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ये है सूरह लुकमान आया 13। ठीक है। और इसमें उन्होंने, अभी ये रख दीजिए, इसे कांस्टेंट रखिए, इसे हिलाइए मत, लोगों को पढ़ने दीजिए इसे। जी तो उसमें वहां वो जो इनिक्विटी पे जो 21 का जो फुटनोट मार्क किया था, ये फुटनोट का यहाँ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जुल्म मीन्स टू डिप्राइव समवन ऑफ हिज राइट एंड टू एक्ट अनजस्टली। यहां तक तो ठीक है, किसी आदमी का अधिकार है, आप उसको अगर वंचित करेंगे और उसके साथ अन्याय करेंगे तो यहां तक तो बात ठीक है, हम भी यही बात समझते हैं। अभी क्या है कि शिर्क जो है, तो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुर्म है। ठीक है। क्योंकि मैन सेट्स अप सच बीइंग्स एज इक्वल्स विद हिज क्रिएटर। मतलब अल्लाह के साथ आप दूसरे किसी की उपासना करेंगे, किसी की पूजा करेंगे, तो ये शिर्क है। दिस इज एज पर इस्लाम। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने मनुष्य को बनाया है। अब यहां पे उनको जो डंडी मारते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अल्लाह खालिक है। खालिक मतलब बनाने वाला। ओके। आपका अगर ऐसा बिलीफ है कि अल्लाह खालिक है तो ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। यहां सबसे बड़ा झोल है, क्योंकि मालिक के बाद वो एक बार उसको खालिक और मालिक जोड़ने के बाद वो मालिक की मर्जी भी लाते हैं अंदर, और कहते हैं कि उसने आदमी को अपनी गुलामी करने के लिए बनाया। देखिए, स्लेव है। ठीक है। द क्रिएटर्स राइट ऑन मैन इज दैट ही शुड वर्शिप हिम अलोन। मतलब अल्लाह का आदमी पर हक है, अल्लाह का आदमी पर अधिकार है। मालिक होने के नाते अधिकार, खालिक होने के नाते नहीं। खालिक है तो बना दिया, उसके बाद क्या, वो मालिक भी है तो मालिक होने के नाते उसका अधिकार है। और ये आदमी अगर दूसरे किसी को, अब उसको ही, उसकी ही पूजा करनी चाहिए, उसकी इबादत। एक्चुअली इबादत का मतलब स्लेवरी है। अब्द मतलब स्लेव होता है, जो उससे इबादत आती है। तो मनुष्य अब्द है, गुलाम है अल्लाह का, क्योंकि वो उसका मालिक है। तो वो उसकी ही पूजा कर सकता है, मतलब उसी वर्शिप का, इबादत, गुलामी अपनी बता सकता है कि मैं तेरा गुलाम हूं और तूने मुझे अपना गुलाम बनाया, इसलिए मैं तेरा आभारी, शुक्रगुजार हूं। भाई, हमारे यहां तो स्वतंत्रता निहित है। तो जो ऐसा नहीं करता वो अल्लाह के हक का, मतलब अल्लाह का हक मारता है, और इसलिए वो उसका जुल्म है, उसके लिए वो सजा का भी हकदार है। तो man has no right to use anything of Allah's creation in worship of any other than Allah. Then the right of man's own self on him is that he should not debase and involve it in punishment. मतलब
मैं अगर मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरा देह अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह का उस पर हक है। अगर मैं इस देह से किसी दूसरे देवता की पूजा करूं तो मैं अल्लाह का गुनहगार हूं और सजा का हकदार हूं। भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, ये मेरी मान्यता नहीं है। तुमसे कोई तो नहीं करवाता। क्या मुसलमानों को मंदिर में आके पूजा करने को कहा जाता है? तो फिर But when he worships other than his creator, he debases himself as well as makes it deserving of the punishment. मतलब मनुष्य जब दूसरे किसी की पूजा करता है तो वो सजा का हकदार हो जाता है। Thus, the entire life of a मुशरिक, अब मुशरिक क्या है? शर्क करने वाला मुशरिक है, शिर्क करने वाला मुशरिक है। तो मतलब जो किसी दूसरे की पूजा करता है वो मुशरिक है, अल्लाह छोड़ के या अल्लाह के साथ भी, तो वो मुशरिक है। और उसका ये शिर्क करना जुल्म बन जाता है। देखिए, बिकम जुल्म इन एवरी एस्पेक्ट एंड एट ऑल टाइम्स एंड इज एवरी बेनिफिट बिकम्स एन एक्सप्रेशन ऑफ इनजस्टिस एंड इनिक्विटी। मतलब हम अपने देवताओं की पूजा करें निर्भय होके, इनके मौजूद होते हुए हम अपनी देवताओं की पूजा करें इनसे बिना डरे, तो ये उनके लिए जुल्म है। क्या बात करता है ये आदमी? मतलब मतलब जब ये जुल्म की ऐसी व्याख्या करते हैं ना, तो मुझे तो यही लगता है कि डॉक्टर आंबेडकर ने जो कहा था कि पार्टीशन क्लीन होना चाहिए, हर मुसलमान को वहां भेज दिए, हिंदू को ही यहां रखिए, सही बोल रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तक हमारी जो बातचीत हुई उसमें मुझे ये समझ में आया कि अल्लाह ने हमें पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए। जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है वो शिर्क कर रहा है, मुशरिक है, अर्थात सारे हिंदू मुशरिक है। और यदि आप शिर्क कर रहे हैं तो आप मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और के इबादत कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, अर्थात जुल्म कर रहे हैं। और यदि जुल्म होगा तो मौलाना महमूद मदनी कहता है कि भैया अगर जुल्म होगा तो हम जिहाद करेंगे। और अर्थात एक बात है, एक यहां मजे की बात है, इनके मौजूद होते अगर ये जुल्म होने दिया जाए और अगर ये जिहाद से उसका विरोध ना करे तो मुसलमान को अल्लाह जलाएगा कि तुम वहां थे, तुमने रोका क्यों नहीं। ओ, मतलब जब हिंदू अपने मंदिर में अपने भगवान की पूजा कर रहे थे तो तुमने रोका क्यों नहीं? इस जुर्म में उनको जलाएगा अल्लाह। हाँ, तो जब ये कहते हैं ना मुसलमान डरा हुआ है, अब भारत का कौन सा मुसलमान डरा हुआ दिखता है आपको? जिस तरह से मुजोरी दिखा रहे हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, डरे हुए दिखते हैं क्या? ये उनका डर है कि भाई तुम इनको रोको नहीं, शिर्क को रोको नहीं तो तुम जलोगे। हाँ। क्या बात। तो इसलिए डरे हैं। हाँ, मतलब इफ इट वॉज नॉट सो सिनिस्टर इट इज लाफेबल। तो सर एक बात मुझे बताइए जी, जब इस्लाम की ये परिभाषा देश में ये लागू करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, और जुल्म माने यदि कोई हिंदू अपने मंदिर में अपने देवता की पूजा कर रहा है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी है, वो अल्लाह के अलावा अगर किसी और की इबादत कर रहा है तो वो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाँ, और मुसलमान वहां वो जुल्म हो रहा है और वहां मुसलमान अगर मौजूद है और वो उसको करेक्ट नहीं कर रहा है, सुधार नहीं रहा है या उसको पनिशमेंट भी नहीं दे रहा ऑन अल्लाह's बिहाफ, जो 9/123 है वो क्लियर कहती है कि भाई आपके पड़ोसियों को आप में कठोरता मिलनी चाहिए, और क्या है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की इनकी एटीट्यूड है।
नॉट टॉलरेबल। तो मुझे ये बताइए सर, जी। एक तरफ 20-25 करोड़ हम्म। इस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, हम्म। जो कहते हैं कि अगर हम तुमको तुम्हारे साथ जिहाद नहीं करेंगे तो हम दोजख की आग में जलेंगे। हाँ, उनको ये बताया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है। और वहां तो ये है, देखिए इनके बात में, इनके बारे में एक मैं बात कहता हूं, आम मुसलमान जो है ना, वो हमारा जितना ही इग्नोरेंट है। वो अल्लाह का बंदा कम है, मुल्ला का बंधक ज्यादा है। हाँ, तो ये, हाँ बोलिए। सर, अल्लाह का बंदा कम है, मुल्ला का बंदा ज्यादा है। मुल्ला का बंधक, बंधक। हाँ। अच्छा, मुल्ला का बंधक है। मुल्ला उसको सिखा रहा है कि भैया तुमको अगर दोजख की आग से जलना है तो तुमको तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, जिहाद करना है। जिहाद करना ही है। अच्छा, एक चीज और, एक और इनकी सर एक आयत है, एक शुरा है, 8:41 बोलते हैं उसको। वो उसमें क्या है कि लूट के माल का बंटवारा कैसे होगा। पूरा सूरा 8 ही लूट के माल के बंटवारे पे है। हाँ, तो 841 कहती है कि युद्ध में जो भी, युद्ध में या दंगे में, या युद्ध में, कैसे, वो युद्ध ही कहते हैं, वो युद्ध ही कहते वो हैं, तो दंगा। युद्ध, दंगा उनके लिए युद्ध है। हाँ। उसमें जो भी लूट के लाएंगे तो 20% गोज टू द फाउंडर या फाउंडर। जो भी है। आज आज तो फाउंडर नहीं है, तो आज इनको जाएगा। हाँ, एंड बाकी 80% टू द लूटर्स। यस। ये और दुनिया का वाहिद रिलीजन है, धर्म तो कहने का, धर्म कह नहीं सकते, ये दुनिया का वाहिद रिलीजन है जहां लूट एक, मतलब लूट को क्या कहे, अधिष्ठान दिया गया है, हाँ, लेजिटिमाइज्ड है। और अगर हम देखेंगे, इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो बेसिस है, लूट को वैधता दी गई है। और अगर हम देखते हैं इनकी इतिहास देखते हैं उनका, तो लूट तो इनका आधार है। सर एक जरा और देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ, दंगे फसाद का कोई मतलब मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ, दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सब शांति। फैसला दिन है तो रात आएगी, और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला ऐसा मन, जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। देखिए, बोलिए। ये जो है, हाँ, यही मदनी है। हाँ, he was talking in the reference of बाबरी मस्जिद। यस। और ये कह रहा था कि आज नहीं है हमारे पास पावर, कल को आएगी, परसों आएगी, कभी भी आएगी, तो हम बदला लेंगे और हम बाबरी मस्जिद को वहीं वापस तामीर करेंगे। सर यही चीज हमें बंगाल में सुनाई दे रही है, जब हुमायूं कबीर कह रहा है, आज वहां बंगाल में ममता बनर्जी का बहुत खास आदमी है, हालांकि ममता जी को दुनिया को दिखाने के लिए पार्टी को सस्पेंड कर दिया है, पर वो वहां बाबरी मस्जिद की नींव डालने जा रहा है आज 6 दिसंबर को। इस पे सर क्या है आपकी टिप्पणी? और उस जमीन पे डाल रहा है जो उसकी है नहीं। हाँ, ठीक। नहीं, वो तो सारी जमीन अल्लाह की है ना सर। तो उसी जमीन में गाड़ दो सर उसको, बहुत हो गया, बहुत हो गया इनका। ये हुमायूं कबीर वगैरह जो भी है, या फरहाद हकीम वगैरह जो लोग हैं, जिस तरह से वहां जो बातें कर रहे हैं, उसे समर्थ रामदास का एक श्लोक याद आ जाता है,
सोये शस्त्र देशार्थ हाथी धरावे, टिपावे रिपुला रणी वहां मरावे। मतलब खुद अपने हाथ में शस्त्र उठाओ, रिपु मतलब शत्रु को रण में मार दो या मर जाओ। तुझा रक्षणा मीन्स तेरे रक्षण के लिए, तू चले सिद्ध हुई मतलब तुम्हें ही अपने रक्षण के लिए सिद्ध होना होगा। तदा संकटी देव धाउनी है, मतलब उस संकट के घड़ी में ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बैठ के ईश्वर को पुकारते रहो, वो कुछ नहीं करने वाला। हाँ, तो शस्त्र धारण करके अपनी रक्षा स्वयं करनी प्रतिकार पड़ेगी। प्रतिकार आवश्यक है, प्रतिकार आवश्यक है, जैसे भी मुनासिब हो। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं अंत में सर यही कहूंगा कि जी। आज जो हमने चर्चा की कि आपके सामने कौन लोग हैं, उनकी रिलीजन की क्या परिभाषा है, वो दुनिया अपनी परिभाषा से चलाएंगे, आपके हिसाब से नहीं चलाएंगे। आपको दिखाने के लिए वो गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, हार्मनी की बात करेंगे, कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, पर सच्चाई यह है कि आपका सिर्फ जीवित रहना मात्र, आपका अपने धर्म का पालन करना उनके ऊपर जुल्म है, और वह जुल्म का प्रतिकार जिहाद से करेंगे। इस बारे में कोई शंका शुबहा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। हम हिंदुओं को ये समझ लेना चाहिए कि उनका पाला किन लोगों से पड़ा है, और ये जितनी सरकारें हैं, पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, पूरा का पूरा हमारा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ये सब हमको कुछ और सिखा समझा रहा है। सर अच्छा सर, एक बात तो मानना पड़ेगा, ये अपनी मंशा बड़ी ईमानदारी से लोगों में बता देते हैं। हाँ, बता देते, क्योंकि देखिए उनको क्या है, एक सिंपल बात बताता हूं। ये ओवैसी का छोटा भाई जो है, उसने वो 15 मिनट वाला डायलॉग मारा था, याद तो होगा आपको? याद है, ठीक है। तो अगर आप अकबरुद्दीन किसी, ओवैसी। हाँ, उसे मैं बकबकुद्दीन कहता हूँ, वो बात अलग है। तो अब उसका बड़ा भाई है, उसको फसादुद्दीन कहता हूँ, असाद नहीं कहता, फसादुद्दीन कहता हूँ, और वो नाम उसके लिए सही है। तो बात यह है कि उसने जो डायलॉग मारा था, आप किसी मुसलमान को पूछिए क्या 15 मिनट काफी है, वो क्या बोलेगा? बोलेगा यार वो कुछ भी बोलता है, टाइम लगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि 100 करोड़ हिंदुओं को हम मार नहीं सकते, या 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात उसको घृणित नहीं लगती। वो बोलेगा नहीं यार कुछ भी बोलता है, टाइम लगेगा, 15 मिनट में थोड़ी होगा, टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब वो टाइम मांग रहा है, वो टाइम बढ़ाने के लिए बोल रहा है। He is not denying the fact. He says कि नो जो कह रहा है वो सही है, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, कुछ ज्यादा ही बोल गया, आई मीन बहुत कुछ कम बोल गया, ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, ये उनकी मानसिकता है। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप मतलब व्यूअर शुड नो दिस डिफरेंस। उनमें दो टर्मिनोलॉजी के दोष ये है, एक कहते हैं लुगवी माना का मतलब तो आप समझते हैं, अर्थ है जी, ठीक है। एक कहते हैं लुगवी माना और दूसरा कहते हैं इस्तिलाही माना। लुगवी मतलब लुगत मतलब डिक्शनरी होती है, तो जो कागजों में जो व्याख्या है, जो अर्थ है, वो लुगवी माना है। इस्तिलाही माना मतलब जो व्यावहारिक दिखता है वो। तो आप जिहाद का लुगवी माना लेंगे या इस्तिलाही माना? 1000 साल में हमने क्या देखा है? मैं लुगवी माना पर जाता ही नहीं हूं, क्योंकि वो बोलेंगे आपको अरबी नहीं आती, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे उनके फाउंडर की भी बात नहीं करनी। मैं बोलता हूं 1000 साल में भारत ने जो देखा है, जितने भी आक्रांता है, सबकी ट्रीटमेंट हमारे प्रति एक ही थी, वही हमारे लिए इस्लाम है, और यही इस्तिलाही इस्लाम है। लुगवी इस्लाम की मैं बात नहीं करता। जी, तो जी, आनंद सर, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। मेरी ना जी, तबीयत ठीक नहीं है, जी, मैं जी, आप समझिए बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ हूँ,
तो आज दर्शक भी क्षमा करेंगे और आज की चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा देंगे। दोबारा मिलते हैं सर, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा था और बहुत सारी ठीक है। चीजें जिसके बारे में हम लोग को जानकारी भी नहीं है, तो आपके जैसे सीनियर्स आते रहे, हमको बताते रहे, हम यही चाहेंगे। दोबारा मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, वेलकम। हर जय हर श्री राम। महादेव। हर हर महादेव।